वो तुमसे मिलना चाहता है, वो यहाँ आना चाहता है, मैं जाना चाहता हूँ, हम खेलना चाहते थे। चाहना, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में वांट टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वांट टू या वांट्स टू या वांटेड टू। वांट टू ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है। वांट्स टू ये ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। वांटेड टू ये पास्ट टेंस में यूज होता है। प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो तुमसे मिलना चाहता है, ही वांट्स टू मीट यू। He wants to meet you. He ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है which mean वो। wants to mean चाहना। meet ये V1 है which mean मिलना। you ये यहाँ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है which mean तुमसे। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो यहाँ आना चाहता है। He wants to come here. He wants to come here. मैं जाना चाहता हूँ, I want to go. I want to go। want to का शॉर्ट फॉर्म है वना, यानी हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं I wanna go। want to का शॉर्ट फॉर्म कॉन्ट्रैक्शन है वना। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, हम खेलना चाहते थे। We wanted to play। We wanted to play। we ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है which mean हम wanted ये want का सेकंड फॉर्म है। प्ले ये V1 है जिसको हम बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं, खेलना। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तुम पढ़ना चाहते हो। यू वांट टू स्टडी। यू वांट टू स्टडी। यू वाना स्टडी। यू वाना स्टडी। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो खाना पकाना चाहती है। शी वांट्स टू कुक। शी wants to cook। wants to का शॉर्ट फॉर्म है wants टा। she wants to cook। she wants to cook। one more example for better understanding, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। I want to talk to you। I want to talk to you। I wanna talk to you। I wanna talk to you। I ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है which mean मैं। want to mean चाहना। टॉक बात करना। यू तुमसे। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो लोग एक नया घर खरीदना चाहते हैं। दे वांट टू बाय अ न्यू हाउस। दे वांट टू बाय अ न्यू हाउस मीन दे वाना बाय अ न्यू हाउस। दे वाना बाय अ न्यू हाउस। दे मीन वो, वांट टू मीन चाहना। बाय ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विच मीन खरीदना। न्यू नया, हाउस घर। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो सोना चाहती है। शी वांट्स टू स्लीप। शी वांट्स टू स्लीप यानी शी वांट्स टू स्लीप। शी वांट्स टू स्लीप। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर यानी आई वना बिकम अ डॉक्टर। आई वना बिकम अ डॉक्टर। वांट टू का शॉर्ट फॉर्म है वना और वांट्स टू का शॉर्ट फॉर्म है वंस टू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। हम यहाँ रहना चाहते हैं। हम यहाँ रहना चाहते हैं। वो थोड़ी जल्दी में है। मुझे थोड़ी नींद आ रही है। वो थोड़ा परेशान है। मुझे थोड़ी भूख लगी है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं थोड़ी या थोड़ा। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में बीट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। प्लस बीट
प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो थोड़ी जल्दी में है, यानी उसके पास वक्त नहीं है, वो थोड़ी जल्दी में है। शी इज़ अ बीट ऑफ अ हरी, शी इज़ अ बीट ऑफ अ हरी। शी ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, विच मीन वो, ये फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट वी यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन। ऐसा लफ्ज जो नाउन एसम की जगह यूज होता है, इसको हम प्रोनाउन कहते हैं। इज ये हेल्पिंग वर्ब है, विच मीन है, बीट मीन थोड़ी, और हरी मीन जल्दी। शी इज अ बीट ऑफ अ हरी। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मुझे थोड़ी नींद आ रही है। I am a bit sleepy. I am a bit sleepy. I ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, which mean में, am mean हूँ, bit थोड़ी, sleepy mean नींद आना। Keep this point in your mind that subject pronoun always use before main verb, यानी सब्जेक्ट प्रोनाउन हमेशा मेन वर्ब से पहले यूज होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो थोड़ा परेशान है, वो थोड़ा परेशान है। ही इज अ बीट अपसेट, ही इज अ बीट अपसेट। फिर ही ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, विच मीन वो जो मेल को रिप्रेजेंट करता है, यानी हम इसको मेल के लिए यूज करते हैं, मुज़क्कर के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मुझे थोड़ी भूख लगी है, मुझे थोड़ी भूख लगी है। आई एम अ बीट हंग्री, आई एम अ बीट हंग्री। आई ये फिर सब्जेक्ट प्रोनाउन है, विच मीन में, एम मीन हूँ, बीट थोड़ी, हंग्री मीन भूखा होना, यानी भूख लगना। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो थोड़ा प्यासा है, वो थोड़ा प्यासा है। ही इज अ बीट थर्स्टी, ही इज अ बीट थर्स्टी, वो थोड़ा प्यासा है। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले स्ट्रक्चर के बेस पे ऐसे जुमले आसानी से सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान में। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो थोड़ा मसरूफ है, वो थोड़ा मसरूफ है। ही इज अ बीट बिजी, ही इज अ बीट बिजी। ही ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, विच मीन वो जो मेल को रिप्रेजेंट करता है। ही और शी में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि उर्दू में दोनों की मीनिंग एक जैसे है, यानी दोनों की मीनिंग है वो, लेकिन इंग्लिश में दोनों के लिए अलग अलग वर्ड यूज होता है। फीमेल के लिए हम शी यूज करते हैं और मेल के लिए हम ही यूज करते हैं। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। ये थोड़ा लंबा है, ये थोड़ा लंबा है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स।